टी20 से खत्म हुआ रोहित कोहली युग, राहुल द्रविड़ देंगे टीम इंडिया को डबल झटका। नमस्कार, मैं हूं सोनम पटेल और आप देख रहे हैं नो फिकर। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2022 का खिताब जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कोहली और रोहित का टीम इंडिया में शानदार प्रदर्शन रहा है। रोहित बतौर कप्तान सफल रहे हैं। उन्हें कोहली के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें वे सफल रहे। रोहित और कोहली के संन्यास के साथ एक युग का अंत हुआ। कोहली ने टी20 इंटरनेशनल कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान तो नहीं होगा। हालांकि अब दोनों को यादगार फेयरवेल मिल गया है। टीम इंडिया ने 17 साल बाद टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में यह खिताब जीता था, लेकिन अब रोहित शर्मा ने एक बार फिर से फैंस के सपने को साकार किया है। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे कप 2023 के फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन वहां उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार रोहित ने फैंस को निराश नहीं किया और टीम को चैंपियन बनाया है। वहीं दूसरी ओर कोहली टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो वह शानदार रहा है। उन्होंने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान एक शतक और 38 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नवाद 122 रन रहा है। कोहली टीम इंडिया के लिए एक भरोसे की तरह रहे हैं। हालांकि उनके लिए यह टी20 विश्व कप अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने फाइनल में 76 रनों की पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है। रोहित की बात करें तो वे भी दमदार प्लेयर के रूप में उभरे और इसके बाद सफल कप्तान भी साबित हुए। रोहित ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर रहे हैं। रोहित ने भारत के लिए 159 टी20 मैच खेले। इस दौरान 4231 रन बनाए। उन्होंने इस फॉर्मेट में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नवाद 121 रन रहा है। टीम इंडिया के साथ राहुल द्रविड़ का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट रहा, क्योंकि उनका मुख्य कोच के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बता दें कि द्रविड़ को नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था और उससे पहले उन्होंने अंडर 19 लेवल पर टीम इंडिया को कोच किया है। इस दौरान द्रविड़ के अंडर अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल जैसे नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए। द्रविड़ की कोचिंग में भारत ने 56 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से यह टीम 41 बार जीती। द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने 69 टी20 मुकाबलों में से 48 जीते और पिछले करीब 3 साल के अंतराल में केवल एक टेस्ट सीरीज गंवाई है। 5 सीरीज जीती और 2 ड्रॉ रही। 2023 में भारत एशिया कप का विजेता बना, जहां फाइनल में रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी में भारत ने श्रीलंका में 10 विकेट्स से जीत दर्ज की थी। वहीं राहुल द्रविड़ के कोचिंग करियर की एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही है कि 2024 में एक समय भारत तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे था। आपके टीम इंडिया में बेस्ट प्लेयर और आपके पसंदीदा प्लेयर कौन है? कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नो फिकर। I've enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I've loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you. Right, is that just T20s, just to check? Yeah. Just T20s international. Yeah. Can you just, so you still play ODIs and tests? Yeah, very much. When you sunk to your knees at the end, what was going through your head at that Sorry? point? When you dropped to your knees at the end after the final ball? Oh yeah, What I was very emotional. Yeah, I wanted this badly. So very hard to put it in words because that moment, I don't want to say what I was thinking and what was going in my mind. Just made an announcement, Virat, about T20 internationals. Yes, I have. This was an open secret. It was not something that I was not gonna announce even if we had lost. This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. 2-year cycle. There's some amazing players playing in India, and they're gonna take
the team forward in the 2020 format and do wonders as we've seen them do in the IPL. And I have no doubts that they'll keep the flag waving high and, really take this team further from here now. In 2011, you said it's time to carry someone on the shoulders because he's carried India for so long. Time to carry you on the shoulders maybe for this. No, I don't think so. I mean, look, it's been a long wait for us, just waiting to win an ICC tournament. And it's not just me alone. You look at someone like Rohit as well. He's played 9 T20 World Cups. This is my 6th. So he deserves it as much as anyone else in the squad. So we're just happy we were able to get the job done. And really, it's hard to explain, the emotions I felt after the game.